डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एसटी पैनल इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर जो है इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले इंफॉर्मेशन जो वीडियो हैं उनको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एसटी पैनल, वेयर इट इज यूज्ड। ये एसटी पैनल क्या होता है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए पहले हम जानते हैं एसटी पैनल क्या होता है। देखिए एसटी पैनल का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कि हाई वोल्टेज पैनल। यानी हाई वोल्टेज मतलब यहाँ पे 11 केवी और 33 केवी को ये क्या करता है, ये रिसीव करता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका काम क्या है, पावर सप्लाई रिसीव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक तरह की ये जंक्शन की तरह होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए ये क्या होता है कि जो भी प्रीमाइसेस होती है, इंडस्ट्री होती है, वहां पर जो एसटी पावर सप्लाई आ रही होती है या सब स्टेशन में, तो जो पावर सप्लाई आती है वो क्या है, देखिए ये जियो स्विच है जहाँ पे एसटी पावर सप्लाई सब स्टेशन से आ रही है, और वहां के बाद फिर ये एसटी पैनल लगा हुआ है। ठीक है, अब जियो स्विच के बाद एसटी पैनल यहाँ पे ये क्या करेगा, इनकमर पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ सप्लाई आई, इनकमर पे आई, इनकमर के बाद ये अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे, 2 ट्रांसफार्मर। अगर आपके ट्रांसफार्मर 3 होंगे तो तीन तीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 4 है तो 4 को डिस्ट्रीब्यूशन होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से काम होता है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई को रिसीव करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एसटी पैनल। देखिए एसटी पैनल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है मेजरिंग मीटर्स ऑफ एसटी पैनल। एसटी पैनल पे जो पावर सप्लाई को मेजर करते हैं वो मेजरिंग मीटर कहलाते हैं, जैसे एमएम मीटर हो गया, ठीक है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। दूसरा होता है प्रोटेक्शन रिले, जो हमें फॉल्ट से बचाती हूँ, प्रोटेक्शन रिले होती है, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, तो आप इस पर लगी रहती हैं। तीसरा होता है अनाउंसिएटर पैनल। इसका काम होता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये अनाउंसिएटर को, जो प्रोटेक्शन रिले अनाउंसिएटर को कमांड देती है, और ये यहाँ पे इसकी एलईडी ब्लिंक करती है और हूटर एक्टिवेट होता है। ठीक है, चौथा होता है इंडिकेटर्स। इसके ऊपर इंडिकेटर्स भी मैन इंपोर्ट लगे रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आर वाई वी के। इसमें हमारा जो ब्रेकर ऑन है, ऑफ है, ट्रिप है, या इसका जो कंट्रोल सप्लाई हेल्थी नहीं है, तो ये इंडिकेटर्स हमें अलग अलग कलर के इंडिकेटर्स होते पता चल जाता है। पांच होता है सर्किट ब्रेकर। देखिए जो पावर सप्लाई ये रिसीव करता है वो सर्किट ब्रेकर के थ्रू करता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जो पावर सप्लाई को ऑन ऑफ का काम करता है, मेक और ब्रेक का काम करता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर वीसीबी, आई वोल्टेज, वीसीबी और SF6 यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एसटी, सीटी और पीटी की। देखिए सीटी और पीटी भी इसके अंदर यूज की जाती है। सीटी का काम होता है कि जो करंट आ रही है उसको, करंट को 100/5 या 200/5 इसमें 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे जो जितने भी मेजरिंग मीटर्स हैं या रिले हैं वो हमें ऑपरेट कर सके। ठीक है, पीटी अब पीटी क्यों यूज की जाती है। देखिए एसटी की जो पीटी होती है वो जो 11 केवी 33 केवी पावर सप्लाई आती है उसको क्या करती है, ये 110 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाता है कि हाउ मेनी प्रोटेक्शन रिले आर यूज्ड ऑन एसटी पैनल। एसटी पैनल पे कौन कौन सी जो प्रोटेक्शन रिले हैं या कौन कौन सी एसटी पैनल, कौन कौन सी सेफ्टी हैं जो यूज की जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इसके अंदर एसटी पैनल है, जैसे अभी आपने पीछे स्क्रीन में देखा कि एसटी पैनल पर क्या है कि जो जंक्शन की तरह काम करता है, पावर सप्लाई रिसीव करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब उसमें रिसीविंग में क्या होता है, देखिए वहां पर जो इनकमर होता है वहां पावर सप्लाई रिसीव की जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट के लिए जितने ट्रांसफॉर्मर होंगे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोनों के हम बता देते हैं सेफ्टी क्या क्या होती है। देखिए एसटी इनकमर पे होती है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट लगी रहती है। ठीक है, पहले क्या है अलग अलग आती थी, अब क्या है कि ये इनबिल्ट कर दी गई है, थ्री ओवर करंट प्लस एक अर्थ फॉल्ट। ठीक है, दूसरी होती है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। चौथी होती है मास्टर ट्रिप रिले, अनाउंसिएटर पैनल और हूटर। ठीक है, अनाउंसिएटर पैनल भी एक तरह से सेफ्टी का काम करता है, क्योंकि जब इसके अंदर पावर सप्लाई आती है तो ये इंडिकेटर ब्लिंक करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी हो जाती है। और फिर हूटर, हूटर क्या है कि ये सायरन का आवाज करता है, तो ये भी सेफ्टी में काउंट हो जाता है। अब एसटी आउटगोइंग पैनल पे क्या क्या होती है। देखिए एसटी आउटगोइंग पैनल होती है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट तो लगी रहती है, फिर ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले भी होती है, मास्टर ट्रिप रिले भी होती है, रेस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट रिले। यानी एक ये रेस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट रिले ये ट्रांसफॉर्मर पे कि जो आउटगोइंग को ये स्पेशल जैन को ही कवर की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली अलार्म रिले अब 3 वे
OTI WTA बुकोल्ज रिले, ठीक है। ऑक्सिलरी ट्रिपल रिले ऑफ 3 वे OTI WTA बुकोल्ज, यानी इन रिले के अंदर आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके अंदर ये अलार्म की होती है OTI WTA बुकोल्ज की, और एक ट्रिप होती है, ये ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती हैं जो कि ST पैनल पर लगी रहती हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जब भी OTI WTA या बुकोल्ज रिले से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे क्या है कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं। इससे ज्यादा रिलेटेड जानकारी के लिए OTI WTA बुकोल्ज रिले के लिए ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ST पैनल। देखिए ST पैनल पे किन किन प्रकार के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिससे उसकी हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके, क्योंकि वो हाई वोल्टेज का ST पैनल होता है। 11 kV और 33 kV इस पे पावर सप्लाई पे यूज किया जाता है ये, इसलिए इसके लिए सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इस पर टेस्ट टाइम टू टाइम टेस्ट परफॉर्म किए जाते रहते हैं। देखिए पहले के हम टेस्ट की बात करते हैं, देखिए इसमें क्या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। इससे क्या है कि इसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो क्वालिटी है वो चेक की जाती है कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी इसके टर्मिनल्स हो गए, कंडक्टर हो गए, केबल्स हो गए, कहीं को शॉर्ट तो नहीं है, कहीं को लीकेज करंट तो नहीं हो रहा है हाई वोल्टेज वजह से, तो इन सबको पूरे पैनल के अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे तो उनका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन रिले लगी रहती है, सर्किट ब्रेकर रहते हैं, अनाउंसिएटर, रूटर, ये भी सेफ्टी लगी रहती है। उन सबका भी क्या फंक्शनल कैसे फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो प्रोटेक्शन रिले का क्या होता है कि ये ट्रिप और क्लोजिंग के हिसाब से इसकी सेटिंग चेक करी जाती है कि जो सेटिंग इसमें लगा रखी है हमने क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या है टेस्टिंग की जाती है ट्रिप और क्लोजिंग की सेटिंग के हिसाब से। प्रोटेक्शन रिले हो गए, सर्किट ब्रेकर को टेस्ट किया जाता है क्या वो सेटिंग ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अनाउंसिएटर पैनल को भी चेक किया जाता है क्या वो उसमें सिग्नल जा रहा है, क्या वो उसकी जो LED ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। हूटर क्या साउंड के बाद दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सब चीजें क्या है इसमें ट्रिप और क्लोजिंग की जो सेटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चेक की जाती है, ठीक है। अभी कैसे कैसे की जाती है तो इनके लिए सेपरेट वीडियो हो, तो आप हमारी टेस्टिंग इक्विपमेंट टेस्टिंग है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी तरफ, टेस्ट कंट्रोल सप्लाई हेल्थ। अब इसमें क्या है कि जो कंट्रोल सप्लाई है जिससे कि प्रोटेक्शन रिले वगैरह जितने भी हैं आपको मल्टी जो मीटर्स हो गए वो सब जितने वर्क करते हैं इसके अंदर, तो उसके ऊपर हमें एक कंट्रोल सप्लाई जरूरत पड़ती है। तो क्या कंट्रोल सप्लाई हेल्थी है कि नहीं है, ठीक है। चौथा होता है इसमें थर्मोग्राफी टेस्ट भी किया जाता है जिससे हम देखते हैं कि रनिंग कंडीशन में क्या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं थिम्बल के ऊपर कहीं कोई हीटिंग आ रही हो इसके अंदर जिससे कि उसमें स्पार्क की खतरा हो जाए या उसमें ब्लास्टिंग की चांसेज आ जाए। तो ये रनिंग कंडीशन में क्या है, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर लूज हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलता देखने से, लेकिन क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली लेजर से किया जाता है और दूर से किया जाता है और इससे हमें टेम्परेचर पता चल जाता है, इसलिए उसको थर्मोग्राफी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पांचवा होता है मेजरिंग मीटर्स कैलिब्रेशन। इसके ऊपर जो भी ST पैनल पर जो मीटर्स लगे रहते हैं, आपका MF मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, तो इन मीटर्स का क्या कैलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उतना जितना इसमें चल रहा है करंट चल रहा है या वोल्टेज चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें एनुअली क्या है इस पे इन मीटर्स का कैलिब्रेशन किया जाता है। फिर जो लास्ट का होता है इसमें देखिए छठवां अर्थ टेस्ट। देखिए अर्थ टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कहीं भी करंट लीकेज हो जाएगा बॉडी के अंदर तो वो ग्राउंड हो जाना चाहिए जिससे कि ह्यूमन की सेफ्टी और इक्विपमेंट की सेफ्टी बनी रहती है। तो अर्थ टेस्ट भी इसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, अर्थ टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट अर्थ टेस्ट में जाकर के आराम से आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर मेंटेनेंस या एनी टेस्ट, यानी कोई भी टेस्ट या मेंटेनेंस करने से पहले ST पैनल पे हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखने चाहिए वो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि हम आपका 1 सेकंड जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन में काम बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें PP एंड इंसुलेटेड टूल्स हमें यूज करने चाहिए। PP का मतलब होता है जो भी हैंड ग्लव्स हो गए और इंसुलेटेड टूल्स हो गए, अर्थ रॉड वगैरह हो गई, ये हमें सब इसमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और ST सप्लाई है क्योंकि 1133 kV ST सप्लाई होती है उसमें ST पैनल पे, तो वहां पे क्या है कि जो हमें ट्रेंड हाई वोल्टेज स्किल टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे अगर अनट्रेंड कोई बंदा है तो उसके लिए कोई भी इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरा है कि डी एनर्जाइज द पावर सप्लाई फ्रॉम सब स्टेशन एंड ट्रांसफार्मर। देखिए
इसकी जो पावर सप्लाई है, इस पर काम करने से पहले सबसे पहले हमें जियो स्विच से पावर सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, और सबस्टेशन से हमें सबसे पहले क्या पावर सबस्टेशन से बंद करानी पड़ेगी, फिर जियो स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। और इधर क्या है, जो ट्रांसफार्मर के बाद में जो आइसोलेशन पैनल होते हैं वहां भी हमें बंद करना पड़ेगा। किसी तरीके से कोई एलटी की तरफ से कोई रिटर्न सप्लाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब चौथा होता है इसमें यूज लॉक आउट एंड टैग आउट यूज कर लेंगे, जो कि हम जियो स्विच पे लगा सकते हैं, जहां जहां पे हमें जरूरत होगी वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। यूज अर्थ रॉड फॉर डिस्चार्जिंग सप्लाई फ्रॉम पैनल, जब भी आप डिस्कनेक्ट कर दोगे पावर सप्लाई को, तो वहां पे जो कंडक्टर होता है, केबल्स होती है, उसके अंदर क्या है, हाई वोल्टेज की वजह से उसमें वोल्टेज रह जाते हैं, जो कि बहुत ही, अगर आप कहीं टच कर दोगे तो वो शॉक का कारण बनते हैं। तो उसके लिए एक अर्थ रॉड होती है, उससे क्या है, उसको हम क्या है अर्थिंग के साथ में टच करके, फेस टू फेस टच करके, अर्थिंग के साथ टच करके हम उसके जो उसके अंदर जो वोल्टेज है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे कि वो किसी इंसिडेंट का शॉक नहीं लग जाए, ठीक है। इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरीके से इंटरव्यू से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल से टॉपिक बाई टॉपिक आप आते रहेंगे, नई नई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाएंगे आपको। और आने वाले टाइम में मैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चनों पे ई बुक बना रहा हूँ, और जो भी हमारे विजिटर्स हैं, जो भी लाइक और शेयर कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको मैं फ्री में ई बुक दूंगा, जिससे कि आप आराम से वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। तो अभी अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।